कि नहीं कोई मेरे नबी जैसा है यकीन मेरा है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा। एक दिन मैंने चांद से पूछा, एक दिन मैंने चांद से पूछा तू है कितना हसीन, कोई तुझसा नहीं, तेरी नूरी किरणों से ज़ौबार है फर्श ज़मीन, कोई तुझसा नहीं। तो चांद ये बोला, तो चांद ये बोला नादा तुझे खबर नहीं, जिस हुस्न का तालिब तू है वो इधर नहीं। RK मुशायरा मीडिया। और आज के इस प्रोग्राम की जो खुसूसियात हैं, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा, मैंने बाद नमाज मगरिब ये बात कही थी ईशा से कबल कि लफ्ज़ मुशायरा सुन के आदमी के ज़हन व दिमाग में शेर व शायरी का मजमुआ आता है। लेकिन एक बात ये बता दूं, जब लफ्ज़ नात जुड़ जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदसराई आप अपने ज़हन व दिमाग में रखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदसराई जहाँ करी जाती है, दूर दराज तक अल्लाह के रहमत के फरिश्ते भी अपनी रहमतों से लोगों को ढांप लिया करते हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जनाब कारी आबिद हुसैन साहब जमशेदपुरी और उनकी पूरी टीम को मुबारकबादी पेश करता हूं कि आज के इस ऑल इंडिया नातिया मुशायरे की सदारत में जिनका नाम उन्होंने पेश किया है वो झारखंड का एक शेर है, जिनसे मेरी मुराद जनाब मौलाना सैयद सैफुद्दीन असदक साहब हैं। मैं उनकी शख्सियत पे बस ज़्यादा कुछ न कहते हुए और ज़्यादा कुछ तबसरा न करते हुए, चूँकि मुझे मालूम है आफताब को कभी कभी अगर चिराग दिखाया जाए तो इससे अपनी हिमाकत समझ में आती है, या ये कि अल्फाज के माले ज़्यादा जपे जाएं तो अपने आप में हिमाकत समझ में आती है। बस ये कहते हुए कि कलंदर संगे मरमर के दुकानों में नहीं मिलता, कलंदर संगे मरमर के दुकानों में नहीं मिलता, मैं असली ही हूँ बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। आपकी शख्सियत वो शख्सियत है। माइक पर बिला किसी ताखीर के सदर मुशायरा अपना इजहार ख्याल फरमाएंगे। आपसे गुजारिश है आपके महबूब व मतलूब शायर जनाब कारी ताबिश रेहान साहब और दीगर शोरा स्टेज पे तशरीफ ला चुके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करमी वालिही व बारिक व सल्लिम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने आयते दुरूद पढ़ा है और उसके बाद माअन दुरूद पाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप एक नातिया मुशायरा में शिरकत कर रहे हैं और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक से बढ़कर कोई खराज अकीदत नहीं हो सकता। इसलिए बावाज़े बुलंद ज़रा दुरूद पाक का नजराना जो आपको याद हो, जिसे आप बेहतर समझें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिही वसल्लम। काफी दिन पहले जनाब काशिफ रजा सिद्दीकी साहब के जरिया इस नातिया मुशायरा के जिम्मेदारान की जानिब से दावत मिली थी। यूं तो सदर का काम यह है कि अव्वल से आखिर तक बैठे रहना
और टक टक दीदम दम न कशीदम का मामला, और आखिर में जो है कुछ करता मैं भी, निभाता मैं, लेकिन अपनी मजबूरियों की बुनियाद पर माजरत खा हूं और निकल जाना है। चंद बातें अर्ज करने के लिए हाजिर आया हूं। सबसे पहले मैं अरकाने मुशायरा कमेटी की जानिब से इन तमाम आए हुए शोरा और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तहे दिल से खैर मक़दम करता हूं, इस्तक़बाल करता हूं। ये नाते पाक की तारीख उतनी ही पुरानी है कि जितनी तारीख इस्लाम की पुरानी है। नाते पाक से लोगों के दिल में सोजो गुदास पैदा होता है। नाते पाक की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होती है, ईमान ताज़ा होता है, और सच ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जाने ईमान है, रूहे ईमान है, और सब कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम के दम कदम से है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। बाज़ लोगों का दीन को सही ढंग से न समझने की बुनियाद पर यह कहना है कि नात क्या है साहब, नात क्या है। अगर हकीकत यह है कि नात को समझना है तो कुरान हकीम को पढ़ो। कुरान हकीम सरापा नाते मुस्तफ़ा है, अज़ अव्वल ता आखिर नाते मुस्तफ़ा है। नाते सरवरे कौनैन को समझने के लिए तुमको कुरान मुक़द्दस को समझना होगा। अज़ीज़ाने मोहतरम, आप इस्लाम की तारीख उठाएं, वो हज़रत हस्सान बिन साबित हों, हज़रत काब बिन ज़ुहैर हों, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा हों, हज़रत अबू तालिब हों, और इन जैसी न जाने कितनी शख्सियात हैं, कितने सहाबा किराम हैं कि जिन्होंने आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात का नजराना पेश किया। और अल्लाह पाक ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए मिंबरों मेहराब का इंतजाम फरमाया और उनकी हौसला अफजाई फरमाई। बाद के दिनों में हम जब उर्दू जबान का जायजा लेते हैं तो अरबी से उर्दू जबान में भी बड़े बड़े शोरा पैदा हुए, और जिन्होंने नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिया हुजूर की मोहब्बत और कुरान की मोहब्बत हमारे दिलो दिमाग में ताज़ा की। कुरान और साहिब कुरान हकीमुल उम्मत ज़माना जिन्हें कहता है शायर मुशरिक़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कहने को तो बाज़ाब्ता उन्होंने नात नहीं कही है, लेकिन उनके आप कलाम का, उनके दीवान का आप जायजा लें, उनके हर कलाम में आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जलवा नजर आता है। वो फरमाते हैं दानाए सुबुल, वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सेना, और निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। यकीनन ईमान की निगाह से अगर देखा जाए तो सब कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम है। उम्मत आज तफरक़े की शिकार है, इफ्तराक़ व इंतशार का शिकार है। ये इसका खात्मा अगर हो सकता है तो वो हुब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिया, नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिया। हमारा मरकज़ी इत्तेहाद अगर कोई ज़ात हो सकती है वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात हो सकती है, और बेशक वो है। अज़ीज़ाने मोहतरम, आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि इस नात को भी बड़ी माजरत के साथ हमारे कुछ प्रोफेशनल नात खानों ने एक तमाशा बनाकर रखा है, और इसकी अजमत से बाज नात खानों को मैंने खिलवाड़ करते हुए भी देखा है।
जिसकी बुनियाद पर मुझे ये किताब लिखनी पड़ी, नात गोई की तारीख और मुरवज्जा बेइतदालियाँ। इंशाअल्लाह मैं तोहफे में नात खानों को पेश करके जाऊंगा। मैं अपने बच्चे से कह रहा हूं कि जरा वो किताब लेकर के आ जाओ। माशाअल्लाह। याद रखें, नात एक हुजूर अलैहिस्सलाम की ये नात एक इबादत है, ये इबादत की महफिल है। बेशक नमाज पढ़ना, मस्जिदों में जाकर अल्लाह की बारगाह में सर झुकाना ये भी इबादत है, लेकिन नात ऐसी इबादत है कि जिस इबादत के जरिया अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में महसूस करता है और तारीख दिल इस नात के जरिया रोशन हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत भी पैदा होती है, अल्लाह की मोहब्बत भी पैदा होती है, सहाबा इकराम और अहले बैत अतार की मोहब्बत भी पैदा होती है। याद रखें, जिनको अल्लाह ने नात गोई और नात लिखने का हुनर अता किया है, उसे इधर उधर किसी और दर पर झांकने की जरूरत नहीं है और किसी और की तारीफ और तौसीफ की जरूरत नहीं है। एक जमाना था, बड़े बड़े शोरा होते थे और वो सलातीन के दरबारों में जाकर, नवाबों के दरबारों में जाकर के वो अपने कलाम पेश किया करते थे और कुछ ना कुछ ले करके आया करते थे। चुनांचे मुझे एक वाकया याद आ रहा है, अपने जमाने के बड़े जबरदस्त शायर, आशिक रसूल, जिन्हें दुनिया आला हजरत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जानती है, बड़ी अच्छी शायरी करते थे। लेकिन उन्होंने किसी आशिको माशूक और किसी गुलो बुलबुल का तस्करा नहीं किया, किसी मजनू और फरहाद का जिक्र, किसी मजनू और लैला के जिक्र, शिरीओं फरहाद का जिक्र अपनी शायरी में नहीं किया, बल्कि उनका महवर जो था वो सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम की जात। चुनांचे नानपारा के एक नवाब साहब ने जब उनकी शायरी देखी तो कहा कि अगर इन जैसा बड़ा शायर और बड़ा आलिम मेरे लिए कुछ कह दे तो मेरी शान तो बड़ी बढ़ जाएगी। चुनांचे एक आदमी को भेजवाया कि मेरे लिए कुछ कह दे। तो हजरते वाला ने जब ये सुना तो सुनने के बाद कहा, अच्छा मैं कहता हूं। और उसके बाद कलम उठाकर लिखना शुरू किया कि वो कमाल हुस्ने हुजूर हैं कि जहान नक्शे गुमा नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं, और बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। और मक्ता लिखा कि करूं मधे अहले दवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार ए ना नहीं। वो नानपारा बहराइच का एक किस्सा था किसी जमाने में, अब तो अलग एक जिला बन गया है। तो वो नानपारा के नवाब थे, बड़ी खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया कि करूं मध, मैं दौलत वालों की तारीफ करूं, इस बला में मेरी बला पड़े, मैं अपने करीम का गुलाम हूं, मुझे किसी दर की जरूरत नहीं है और मैं किसी नान के टुकड़े, रोटी के टुकड़े का मैं किसी मोहताज नहीं हूं। मैं तारीफ करूंगा और मेरी जबान अगर खुलेगी तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ में। मैं यही गुजारिश अपने शोरा से भी करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने आपको अगर सुखन गोई और सुखन फहमी की दौलत अता फरमाई है तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नातखानी करें, आपकी शान में लिखें, इसके जरिए हुजूर की मोहब्बत दिलों में बसाएं। मैं इससे मुशायरा के मुनक़िद करने वाले अपने तमाम अहबाब और जिम्मेदारान को मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस हकीर सरापा तक़सीर को इस काबिल जाना कि मुझे दावत दी। मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और मैं माफ़ी का तलबगार हूँ कि मैं बस ज़्यादा वक्त मैं नहीं दे पा रहा हूँ। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक आपके मकसद में कामयाबी अता फरमाए और हमारे तारीख दिल आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से रोशनो मुनव्वर हो जाए। जला वो शमा के आंधी जिसे बुझा न सके, वो नक्श बन के ज़माना जिसे मिटा न सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।